आलिया, आई थिंक यही राइट टाइम है पूरब से बात करने का, उसके करीब जाने का। इस वक्त वो अंदर से टूटा हुआ है, अकेला है। और मैंने सुना है कि जब इंसान टूटा हुआ होता है, अगर उसे सपोर्ट करो तो वो जिंदगी भर का सपोर्ट बन जाता है। कौन है? पूरब, मैं आलिया। दरवाजा खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं। आलिया प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना। पूरब, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कब तक सबसे इतना दूर रहोगे? हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे? आलिया मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है पूरब। ठीक है, खड़ी रहो बाहर। जब तक खड़े रहना खड़े रहो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अब आलिया, आई थिंक वो जो मैं राइट टाइम की बात कर रही थी, वो टाइम थोड़े टाइम के बाद आने वाला है। अगर तुम इस वक्त उससे बात करोगे तो पास आने की जगह दूर ना हो जाओ। इस वक्त उसे थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम थोड़े टाइम के बाद उससे बात कर लेना, ओके? प्लीज बुलबुल, प्लीज वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, सब करूंगा। प्लीज वापस आ जाओ। तुम जो कहोगी ना वो करूंगा। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसे रहूंगा। बस एक बार वापस आ जाओ। बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं तुम्हारे बिना। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं कर रहा। तुमने प्यार करना तो सिखा दिया, पर तुम्हारे बिना कैसे रहूं ये नहीं सीखा बुलबुल मैंने। नहीं हो पाएगा मेरे से, प्लीज। मैं क्या करूं तुम्हारे बिना? कैसे जीऊं मैं तुम्हारे बिना? तुम बताओ ना, क्या है मेरी लाइफ में? मैं कैसे जीऊं? प्लीज प्लीज वापस। ठीक है बुलबुल, से यही मेरे जीने का मकसद है और यही मेरे जीने की वजह। मैं क्या करूं पूरब, बहुत मजबूर हो गई हूं। सबके सामने मैं बेचारी प्रज्ञा के आंसू भी नहीं पहुंच सकती। ऐसे में मैं उसको उसका मकसद कैसे याद दिलाऊं? अरे बहन खोई है उसने अपनी। इतने बड़े सदमे के बाद मुझे नहीं लगता कि ये सब करने के लिए उसके पास थोड़ी भी हिम्मत बची होगी। मैंने ही उसको मजबूर किया था जबरदस्ती ये सब करने के लिए। वो तो बेचारी मना ही करती रही, दादी मुझसे नहीं होगा नहीं होगा। पर मैंने ही अपने पोते के प्यार में उसको ये सब करने के लिए जोर देती रही, बार 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 बार। तब क्या पता था कि प्रज्ञा को अपनी बहन खोनी पड़ेगी, इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। देख अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं और स्वार्थी नहीं बन सकती। मैं उसको उसका मकसद पूरा करने के लिए नहीं बोलूंगी। मुझसे नहीं होगा पूरा, मुझसे नहीं होगा। दादी अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करूंगा। मैं जाके उनसे बात करूंगा। दादी मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बहुत हो गया। अरे पूरा मेरी बात तो सुन बेटा। बुलबुल जहां भी होगी ना दीप, खुश नहीं होगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? दीप वजह अपने आप से पूछे, को इतना कमजोर और बेबस देखकर बुलबुल को कैसा लगेगा? वो खुश होगी क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम्हारी तो जिंदगी थी ना, वो इतना प्यार करते थे उससे, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहते थे। उसके जाने से तुम भी तो कमजोर पड़ गए, और मैं कमजोर और लाचार इसलिए महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा पूरब मैं और क्या करूं। बाहर जाकर सबके सामने खुश होने का, हंसने का नाटक कर अब तक करती आई थी पूरब, लेकिन बुलबुल के जाने के बाद न तो वो नाटक करने की मुझ में हिम्मत है, ना ही जीने की कोई वजह। ऐसी बात नहीं है दीप, वजह है। और वजह वो लोग हैं जिनके कारण बुलबुल आज हमारे बीच नहीं है। वो लोग तो हंस रहे हैं ना हमारे हाल पर और अपनी जीत पर। देखिए मैं जानता हूँ आपके पास हंसने की कोई वजह नहीं है, ना ही मेरे पास।
पर आप बुलबुल को रोने की वजह तो मत दो। रोएगी ये देखकर कि जिस वजह से उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो मकसद अधूरा रह गया क्योंकि उसकी बहन कमजोर पड़ गई उसके जाने के बाद। दी, हमें बुलबुल के गुनहगारों को सजा देनी होगी। दी, अगर हम उन्हें सजा नहीं देंगे ना तो बुलबुल की मौत का सबसे ज्यादा मजाक तो हम उड़ाएंगे ना। दी, नहीं दी, बस दी, सॉरी दी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दी, आपकी अंदर की बहन कमजोर पड़ सकती है पर मेरा प्यार नहीं थी। चाहे जो कुछ भी हो जाए पर मैं बुलबुल की आखिरी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। थी, जरूर करूंगा। आखिरी इच्छा? हाँ थी, ये इसे पढ़िए। मैं आप लोगों से दूर आपको कमजोर करने के लिए नहीं जा रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप लोग और भी मजबूत हो जाएं, क्योंकि अब जो मेरी हालत हो गई है उसके बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। उल्टा आप लोगों पे एक बोझ बन जाऊंगी। आपका ध्यान मेरे पे ही रहेगा, अपने मकसद पे नहीं। और दी, मैं आपकी जीत की वजह बनना चाहती हूँ, हार की नहीं। इसलिए आपसे दूर जा रही हूँ। पर दी, आप मुझसे प्यार करती हो तो एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। ना जीजू के दुश्मनों को छोड़ना, ना अपने दुश्मनों को जिन्होंने आपसे आपका प्यार छीन लिया, आपको मारना चाहा। आप उन्हें पकड़ोगी और सजा दोगी और अपना प्यार वापस लेके आओगी। आपको आपका प्यार मिल गया तो मैं समझूंगी कि मेरा प्यार भी मेरे साथ ही है। जीते जी तो मैं आपको खुश नहीं देख पाई, पर अब मरने के बाद मुझे खुशी तभी मिलेगी जब आप खुश रहेंगी। जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद ये सब मुश्किल होगा, पर मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरा कीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। देखिए ना दी, जाते जाते भी हमें कितनी हिम्मत दे गई। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। ठीक कह रहे हो पूरब। और वैसे भी इस वक्त तनु के बच्चे के असली पिता के बारे में पता लगाने से ज्यादा जरूरी है बुलबुल के कातिल को ढूंढना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इनमें से किसी एक को भी पकड़ लेना तो दूसरे तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें ना आपस में जुड़ी हुई है, कुछ तो कनेक्शन है थी। और याद है आपको जिस दिन अटैक हुआ था तो अटैक तो आप पे हुआ था, वो तो आपको बचाने के चक्कर में। दी, से साफ यही साबित होता है कि जो मारना चाहता था वो आपको मारना चाहता था, बुलबुल को नहीं। प्रॉब्लम यही है ना पूरब, ये बातें जितनी आपस में जुड़ी हुई है उतनी ही आपस में उलझी हुई है। कोई क्लू नहीं मिल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। हर रास्ता बंद नजर रास्ता है दी, ऐसे बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रख के कब तक रोते रहेंगे? मैं जानता हूँ अभी आप बहुत दर्द से गुजर रही है, मैं भी बहुत दर्द से गुजर रहा हूँ, पर कुछ करना पड़ेगा। और मैंने फैसला ले लिया, अगर आप कुछ नहीं कर पा रही तो मैं अकेले करने के लिए तैयार हूँ। पर अब मैं चैन से बैठूंगा नहीं और ना ही उन लोगों को चैन से बैठने दूंगा। पर चैन तो मुझे भी नहीं मिलेगा पूरब। अब मुझे जीने की वजह मिल गई, एक नया मकसद मिल गया, वो है बुलबुल की आखिरी इच्छा। और जिसने भी मेरी बुलबुल को मारा है ना, उसे बिना मारे हर रोज मौत का एहसास दिलाऊंगी। वादा करिए थी, वादा कीजिए कि अब आप बिना कुछ टाइम वेस्ट करें ना उस पहली कड़ी तक पहुंचेंगे और फिर उस पहली कड़ी से मिलके हम उस दूसरी कड़ी तक पहुंचेंगे। वादा करिए थी प्लीज। तुमसे वादा करती हूँ, हमारे दुश्मन बहुत जल्द हमारे सामने होंगे और उन सब की उल्टी गिनती शुरू हो गई, हमारे दुश्मनों की और बुलबुल के लिए इंसाफ की। आकाश, तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था हैदराबाद में वो क्या खत्म हो गया? हाँ भाई, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गया था, बस कुछ दिन का काम बाकी है। आने का प्लान एक्चुअली 1 वीक बाद का था, बट बुलबुल का सुना तो इसलिए पहले आना पड़ा। अरे पुत्र, तूने बड़ा अच्छा किया जो तू जल्दी आ गया। कितने दिन हो गए थे इससे मिले हुए ना, और फोन पे तो बात ही नहीं हो पाती है। चल अब कुछ दिन यहाँ रहे हमारे साथ, है ना? प्रज्ञा दी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। प्रज्ञा की तो बात ही मत कर। अब ये वो प्रज्ञा नहीं रह गई जिसे तू यहाँ छोड़ के गई थी। हाँ, अब बिल्कुल बदल गई है वो। अरे सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत उसने अपने नाम कर ली है। क्या फालतू की बात करें आप लोग?
खाना खाइए ना। पुत्र मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भाई एकदम सही बोल रहे। ना तो हमें फालतू बात करनी चाहिए और ना ही फालतू लोगों की बात करनी चाहिए। आप लोग खाना खाइए ना प्लीज। फालतू की बात? अब तो कोई कुछ बात ही नहीं कर पाएगा। ये अचानक ऐसे क्या हो गया? अभी तो मरी हुई से रोए जा रही थी, अब अचानक इतना ड्रास्टिक चेंज। मुझे इस घर के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। जिसने मुझे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया, उसके खिलाफ मुझे कई ठोस सबूत मिले और मुझे शक है, सॉरी, मुझे शक नहीं यकीन है कि वो जो कोई भी है इसी परिवार का कोई सदस्य है और आप में से कोई भी मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस बार मैं सजा देने नहीं बदला लेने आई। रॉनी, सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो और अगर कोई मना करे तो मुझे आकर बताओ। ऐसा क्या हुआ? प्रज्ञा अपने उसी रूप में आ गई है और इस बार तो ये पहले से भी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। मुझे माफ कर दे बुलबुल, मेरी वजह से तूने अपनी जिंदगी दे दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ बुलबुल, मैं तुझे इंसाफ दिला कर रहूंगी, तेरे गुनहगार को ढूंढ कर रहूंगी और उसे सजा जरूर दूंगी, जरूर दूंगी उसे सजा। क्या कर रही हो? आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। पहले मैं उस इंसान को ढूंढ रही थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अब मैं उस इंसान को ढूंढ रही हूँ जिसकी वजह से मेरी बहन आज। मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगी और उसे सजा कानून से पहले मैं दूंगी। अगर बुलबुल तुम्हारी बहन थी तो मेरी भी तो कुछ लगती थी ना। ये मत भूलो कि इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत मैंने की थी और अब तुम मुझे इस साइड में करके ये सब अकेले करना चाहती हो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो इंसान जो कोई भी है आपके परिवार का है। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप इमोशनल होकर उस इंसान को माफ कर दें, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं अपनी फैमिली को लेकर इमोशनल हूँ, लेकिन जब बात इंसाफ की आती है ना मैं इमोशनल होता हूँ ना प्रैक्टिकल। मैं रियलिस्टिक हो जाता हूँ। मैं वही करता हूँ जो सही है। तो तब पता चलेगा जब उस इंसान का नाम सबके सामने आएगा कि आप कितना सच का साथ देते हैं, कितना इंसाफ का साथ देते हैं। लेकिन तब तक मुझे उसे अकेले ही ढूंढना होगा। प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। प्रज्ञा ने तो टाइम ही नहीं दिया। अचानक से आई धमकी दी और फिंगरप्रिंट्स लेके चली गई। एग्जैक्टली तनु, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक रोती हुई बिल्ली दहाड़ने लगी। मुझे तो लगा था कि कम से कम 10 दिन लगेंगे उसे नॉर्मल होने में, लेकिन नहीं, वो तो एकदम नॉर्मल हो चुकी है और इनफैक्ट हम सब पर वापस रोब भी जमाने लगे। अरे तुम तो फंस गई।
आई मीन अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस लाइटर के फिंगरप्रिंट से मैच हुए तो तुम तो गई। स्वीटहार्ट, डोंट वरी, आई हैव टेकन गुड केयर ऑफ दैट। कैसे? रोनी जब फिंगरप्रिंट लेने आया था तब मैंने अपने ऑयल वाले फिंगर से फिंगरप्रिंट दिए, इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट्स आएंगे ही नहीं। बट मैं ये सोच रही हूँ कि वो ऐसे कौन से सबूत की बात कर रही थी? क्या क्या हाथ लग गया है उसके तनु? वो तो मुझे नहीं पता लिया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है। आई मीन अगर प्रज्ञा ने सच में तुम्हें गलत प्रूव कर लिया तो अभी तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अभी ने कहा भी था कि वो कल्प्रिट को खुद अपने हाथों से सजा देगा और पूरब से भी सजा दिलवाएगा। और अब तो बुलबुल ने भी सुसाइड कर लिया है। बुलबुल की मौत का पूरा गुस्सा वो तुम पे निकालेगा। और तुमने देखा नहीं वो किस तरीके से जवाब दे रहा था जब हम उससे बात करने गए थे। जब तुम्हारा सच उसके सामने आएगा तो तुम तो गई। ओ शट अप तनु, कुछ भी मत बोलो, कुछ गलत नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक होने वाला है। मुझे बस ये पता लगाना है कि वो प्रज्ञा ऐसे कौन से सबूत की बात कर रही थी जो उसके हाथ लग गए। आई एम श्योर कि वो फोरेंसिक लैब जाएगी वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट लेने। तो एक काम करेंगे, जब वो घर से निकलेगी ना तब तुम उसके कमरे में जाना और भाई को किसी बहाने से बाहर ले जाकर उन्हें बाहर बिजी रखना। तब मैं अंदर जाकर कमरे की तलाशी लूंगी और वो सबूत ढूंढूंगी जिसकी वो इतनी देर से बात कर रही थी। ठीक है, लेकिन तुम उस रोनी से बच के रहना। आई मीन प्रज्ञा आई थिंक उसे छोड़ के ही जाएगी तो। स्वीटहार्ट, उसको कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। चले, लेट्स गेट टू वर्क। रचना, श्योर कि तुमने भाभी को इस तरफ जाते हुए देखा था? आई मीन घर के इस कोने में मैं कभी किसी को नहीं देखा जाते हुए। नहीं आकाश, मैं श्योर हूँ कि मैंने दी को इसी तरफ जाते हुए देखा है। अच्छा, बेटा तू जो सोच रही है तो वो सही। मुझे तेरी फिक्र हो रही है। इतने बड़े सदमे के बाद तू ये सब कैसे कर पाएगी? मुझे करना होगा दादी। मैं बुलबुल की जान तो नहीं बचा पाई, लेकिन कम से कम उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर सकती हूँ ना। बुलबुल की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं उसके और उसके जीजू के दुश्मनों को सजा दे पाऊँ। और बेटा जैसे तूने सोचा है उस तरीके से तू बुलबुल के कातिल तक पहुंच पाएगी? मैं पक्का तो कुछ नहीं बोल सकती दादी, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी। मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी, जिस मकसद से मैंने अपना रूप बदला था, उसी रास्ते पर चलती रहूंगी। और मैं जानती हूँ कि आलिया और तनु जब खुद को फंसता हुआ देखेंगे तो जरूर कोई ना कोई गलती करेंगे और पकड़े जाएंगे। और वो विजय उसको कहीं भी बाहर पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने ये घर का रास्ता चुना। शायद इसी से मैं बुलबुल के कातिल तक पहुंच सकूं। आप दोनों को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही हमें आप दोनों के मकसद के बारे में मालूम था कि किस तरह आप एक बुरी इंसान बन के बुरे लोगों के चेहरे से नकाब उठाना चाहती हैं। हमें मालूम है थी कि कैसे आप एक बुराई का रास्ता अपना के अच्छाई कर रही हैं। और बुलबुल तो हमेशा से हमारे कांटेक्ट में थी, उसी ने हमें सब कुछ बताया। और उसके इस कदम के बारे में भी उसी ने हमें बताया। उसने SMS किया, लिखा था कि उसके जाने के बाद हम दोनों यहाँ आकर आप दोनों को सपोर्ट करें। हमने उसे इतने कॉल किए लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फिर जितनी जल्दी हो सका हम दोनों यहाँ पहुँच गए। हाँ भाभी, रचना बिल्कुल ठीक कह रही है। और अब आप फिक्र मत कीजिए, हम आ चुके हैं। और दादी, वो गुनहगार जो भी हो उसको पकड़ने में मैं जी जान लगा दूंगा। नहीं, तुम लोग इस सब से दूर रहो। पहले ही बुलबुल को खो चुकी हूँ। अब मैं किसी और की जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। तुम लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को खतरे में मत डालो। दी, अगर मैं आज अपनी लाइफ में खुश हूँ तो आपकी वजह से हूँ। जहाँ हूँ, जो हूँ, सब आपकी वजह से हूँ। ये आपकी दी हुई जिंदगी है। अगर आपके लिए कुछ करते करते कुछ हो भी गया ना हम दोनों को, तो कोई अफसोस नहीं होगा। दादी, आप इसे समझाइए ना कि ये सब करना कितना खतरनाक है। दी, आप भी तो बुलबुल की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो ना। उसने हम दोनों से भी कुछ मांगा था। उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो हम दोनों आपका साथ कभी ना छोड़े। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम लोग बुलबुल की आखिरी ख्वाहिश पूरी करें? बस आधा घंटा है। तनु भाई को बस आधे घंटे बाहर रख पाएगी तो मुझे वो सारे सबूत इस आधे घंटे में ही ढूंढने।
कहाँ छुपाए होंगे? यहाँ तो कहीं भी नहीं है। अभी अभी दादी को भी अभी आना था। अभी अभी हेलो, इतने भी नहीं लगता, फोन ही करना पड़ेगा। ये कैसे पेपर्स है? ये तो वही पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स है जिन पे भाई ने प्रज्ञा से धोखे से साइन लिए थे। वाओ, क्या ढूंढने आई थी और क्या मिल गया। लॉटरी की जगह जैकपॉट लग गया। मतलब अगर ये पेपर्स डिक्लेयर हो गए तो प्रज्ञा पावरलेस हो जाएगी और मैं पावरफुल। फिर अगर उसे मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल भी गया तो भी मैं वो सबूत खरीद सकती हूँ। आई कांट बिलीव कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक ही हफ्ते में मेरे दोनों दुश्मन खत्म। बुलबुल अपने आप चली गई तो बेचारी प्रज्ञा को तो मैं कल थक के मार कर इस घर से बाहर निकालूंगी।